हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए आह्वान करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ पधार कर इस कथा का श्रवण करें और आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप गौरबिंदौरा का आसन ग्रहण करें। हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, उनके कष्टों का तारण कर दीजिए। हे महादेव, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी हैं और जो मेरे मित्र हैं, जिस किसी प्रकार से मेरे परिचित हैं, उन सब के भी कामनाएं पूर्ण कीजिए, उन पर भी कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप जो चाहते हैं मुझसे कर लीजिए, करवा लीजिए, सुन लीजिए और सुनवा लीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए अपने कुल देवी केशरशती माता का आह्वान करते हुए आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज के द्वारा, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा द्वारा मुझे आशीर्वाद प्राप्त है और उनके ही आशीर्वाद से मैं इस कथा को कर पा रहा हूँ। मैंने प्रदीप मिश्रा जी से प्रेरणा ली है और उनके मार्गदर्शन के कारण मैं ये कथा कर पा रहा हूँ। आप सबों से अनुरोध है कि आप इस कथा का ऑनलाइन श्रवण कर आनंद प्राप्त करें। मेरे महादेव कितने अद्भुत हैं। कल मैं गिरी बापू जी की कथा सुन रहा था। गिरी बापू जी ने भी एक ही बात कही है, शिव महापुराण के सानिध्य में आ जाना, शिव के नाम को ले लेना और शिव का महापुराण का दर्शन कर लेना, उससे भी आपके सभी कष्ट दूर से ही दिन पर दिन मुक्त होते जाते हैं, कष्ट कम होते जाते हैं और उसी को शिव महापुराण का आशीर्वाद प्राप्त है। व्यास जी ने भी अपनी रचना में ये बातें कही, उन्होंने बताई, इससे मुझे भी लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। शिव महापुराण सच में ऐसा रसपान है जो कि हमें भगवान के करोड़ों जन्मों के साधना के उपरांत ही प्राप्त होते हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम ईश्वर की किसी भी कथा को बता सकें, सुन सकें और सुना सकें, लेकिन बिना ईश्वर की कृपा के वह भी संभव नहीं है। हे बाबा, आप मुझसे जिस प्रकार अपेक्षा हो कर लें, करवा लें, सुन लें और सुनवा लें। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो सभी का, हे शंभो सब दुख काटो सभी का। शिव शंकर जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो सभी। हे बाबा, हमको तो जाना कैलाश, हे शंभो हमको तो जाना कैलाश, हे कैलाशी हमको तो जाना कैलाश, हे काशी के वासी हमको तो जाना कैलाश। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर। कल हम लोगों ने, मुझे प्रवास में जाना था कल, इसलिए मैं अल्प ही कथा कर पाया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके साकार और हकार इन दो वर्णों का लोप कर देने पर स्थूल ओंकार मात्र शेष रहता है। यही सब परमात्मा का वाचक है, तत्वदर्शी है। महर्षियों के अनुसार उसे महामंत्र समझना चाहिए। अब मैं सुचम महामंत्र का उद्धार आपसे कह रहा हूँ। हंस इस पद में 3 अक्षर हैं, हे, ह
स। इसमें आदि स्वर अ 15वें अनुस्वर और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ वाला अ विसर्ग सहित है। यदि वह सकार के साथ हन के आदि में चला जाए तो सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। हंस का प्रतिलोम कर देने पर सोहम यह महामंत्र सिद्ध होता है, जिसमें सकार का अर्थ शिव कहा गया है। वे शिव ही शाक्यात्मक महामंत्र के वाच्यार्थ हैं, ऐसा ही निर्णय है। गुरु के द्वारा उपदेश के समय सोहम इस पद से उसके शाक्यात्मक शिव का बोध कराना ही अभीष्ट होता है। अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शाक्यात्मक शिवरूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव के शिव रूपता का बोध कराता है, वह पशु जीव अपने को शाक्यात्मक एवं शिवांश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव को क्षमता का भागी हो जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म। इस ब्रह्म वाक्य में प्रज्ञान का अर्थ इस प्रकार दिखाई देता है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हे मुने, चैतन्य आत्मा अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है, यह शिव सूत्र कहा गया है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों को ही व्याख्या की है। ज्ञानम बंध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम को द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना है। जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेतांबर शाखा का अध्ययन करने वाला विद्वानों ने स्वभावी को ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी प्राक शक्ति का प्रसन्नता पूर्वक सत्वन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई है, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीव के मन में स्थित है हो, अर्थात इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो जाता, सदा जानती और करती है। अथवा दुष्टि त्रय रूप जीवात्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमतिदम सर्वम तैत्तिरीय अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा तैत्तिरीय इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति में ने संसार के सृष्टि की क्रम का वर्णन किया है। वामदेव इस श्रुति को जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों को निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चिचक्ति प्रकट होती है। चिचक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भाव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई। मुने इन्हें से निर्मित आदि कलाएं अत्यंत उत्पन्न हुई हैं। छिच्छित शक्ति नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रागड्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर
उकार प्रकट उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सदोजात का परागढ़ हुआ है। इस आदि प्रणव अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठिता कला और सदोजात से निर्वृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थित और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध में उनके मिथुनत्व को प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचकर्म में भूत कर्म पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ आकाश शक्ति, आकाश आदि के से क्रम से इन 5 मिथुनों को उत्पत्ति हुई है। इसमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनसे आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों का प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूत का व्यापकत्व कहा गया है, अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों से के क्रम से वे भूत परवर्ती भूतों से व्याप्य है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी, जल ओकर और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का वह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समिष्टि का जो आत्मा है उसी को नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्व का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत तो गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर ही लय के प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल प्रयत्न सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत वह महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृतियों से में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का अधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए। जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वह शुद्ध विद्यमात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगते हैं तब उसका नाम पुरुष का होता है। तत्व सृष्टवा तदेवानु प्रावर्षित उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उनके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण सब उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता, अपने को भी शिव को से भिन्न ही समझता है।
पर वो यदि शिव से अपनी तथा जगत को अभिन्नता का बोध हो जाए तो उस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसा इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं को विषय में मोह था या भ्रम नहीं होता था है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता है। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव स्वरूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां है: सर्वकृत रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। ये शक्तियां सूर्य के समान अपने स्वरूप को सुकंचित करने में भी समर्थ है। सुकंचित होने पर भी ये सदैव भाषित होती रहती हैं। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यही 5 तत्वों को रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कृतत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है उसे कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थ और प्रकाशों का भर्षणात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है कि यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभुक शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचकुंचक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। इति शिशु महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम शिव तत्व वर्णन नाम 16 अध्याय। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में शिव तत्व वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबों को वंदन करते हुए और गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हे बाबा, हे भोलेनाथ, आप की दया से यह कथा मैं कर पा रहा हूँ। सच में मैंने कोई पुण्य ही किया होगा पिछले जन्मों में जिससे आपके शिव सानिध्य को मैं प्राप्त कर सका हूँ। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, सभी का कष्टों को तारण कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। मैं आप सबों से विनती करता हूँ, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक पहुँचाने में मेरी सहायता कीजिए, बाबा का कार्य कीजिए। बाबा आपके इस कार्य से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। क्योंकि शिव महापुराण के निकट में यह बात कर रहा हूँ तो यह उतना ही सत्य है जितना कि मेरे शिव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे और आज जो मैं शिव महापुराण ग्रंथ का दर्शन आपको कराऊंगा, आप उनको भावपूर्वक नमन कर वहीं से प्रणाम कीजिए और उनकी आरती आप में भाग लीजिए और देखिए आपके जीवन में लगेगा आपको मैंने क्या पाया है। शिव महापुराण की अद्भुत कथा, अद्भुत बातें कुछ पता चली कि शिव महापुराण के दर्शन मात्र से आपके सारे कष्ट मुक्त हो जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव महापुराण इति दर्शनम अहम कर्ष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव महापुराण हम दर्शन करिष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम 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 राम, श्री राम जय राम स्थान देवता समस्त देवी देवता। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव का श्री महापुराणाय नमो नमः। हे बाबा सब दुख काटो सभी का, हे शंभो सब दुख काटो शीतलीकरण हम कृष्ण। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता देवी आज मेरे छोटे पुत्र की भी जन्म इंग्लिश तारीख के हिसाब से है। हे बाबा भोलेनाथ, मेरे पुत्र पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और उसके जीवन में सभी कष्टों का तारण कीजिए। आज मेरे पुत्र सागर राजगढ़िया का जन्मदिन है, तो मेरे तरफ से उसको हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा करे, यही मेरी कामना है। अब बाबा भोलेनाथ तुम्हें आशीर्वाद देते रहें, जीवन में तुम्हारा हर कष्ट दूर होता रहे, हम तुमसे दूर रहे, तुम हमेशा खुश रहो, ऐसा ही मेरा कामना है। हर हर महादेव, काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। एक प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, आप लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा से बनाए रखें। हे आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद देने फिर पधारें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदुराबन इस अद्भुत कथा का श्रवण किया और मुझे प्रेरित किया, मुझे प्रेरणा दी और आशीर्वाद दिया। हे बाबा, मेरे में तो कोई क्षमता नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ बस आप ही का नाम लेकर कर रहा हूँ। मैं सच में कुछ नहीं जानता, आप जानो, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, आप ही सर्वेश्वर हो। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।